हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है नाइट्रोजन उपापचय को दर्शाने के लिए नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र जो चलता है उसके अंतर्गत नाइट्रोजन के जो है अलग अलग यौगिकों का निर्माण संपन्न किया जाता है। तो हम कहेंगे कि जो नाइट्रोजन चक्र यहाँ पर चलता है ये यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी सहायता प्रदान करता है। वो इसके द्वारा जो है नाइट्रोजन के अलग अलग प्रकार के यौगिक यहाँ पर प्राप्त होते हैं और ये यहाँ पर जंतुओं व पादपों के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि नाइट्रोजन चक्र के प्रारंभन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित होती है तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है ये अलग अलग प्रकार से यहाँ पर होती है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैविक रूप से ये आ सकती है। इसके अलावा ये नाइट्रोजन यहाँ पर जो है उद्योगों से भी मुक्त हो सकती है, तो ये औद्योगिक प्रकार की यहाँ पर हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यही नाइट्रोजन यहाँ पर जो है वैद्युतीय प्रकार से भी आ सकती है, यानी कि बादलों में यहाँ पर जो है वैद्युतीय प्रकार से भी उत्पन्न हो सकती है। व इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे कि अलग अलग प्रकार की जो नाइट्रोजन होती है ये सभी यहाँ पर जो है मिलकर के एक क्रिया संपन्न करती है। इस क्रिया के अंतर्गत हम कहेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर जो है अमोनिया का निर्माण संपन्न होता है और ये जो अमोनिया होता है ये यहाँ पर सबसे पहले रूपांतरित होता है NO2 माइनस में, यानी कि यहाँ पर जो एंजाइम कार्य करता है उसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोसोमोनास के, यहाँ पर जो बैक्टीरिया काम करता है इसे हम यहाँ पर जो है नाइट्रोसोमोनास के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास के द्वारा ये क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। इसके पश्चात NO2 माइनस से यहाँ पर जो है रूपांतरण संपन्न होता है NO3 माइनस में। जो NO3 माइनस होता है इसे पादप अंतर्ग्रहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये क्रिया संपन्न होती है ये यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर के द्वारा संपन्न की जाती है। इसके पश्चात जो NO3 माइनस है इसे पादप यहाँ पर जो है अंतर्ग्रहित कर लेते हैं और पादपों से ये यहाँ पर जो है जीवों में प्रवेश कर जाती है। अब जब पादप व जीवित दोनों ही यहाँ पर जब मृत हो जाते हैं तो इनका जो जीवभार होता है वो सड़ा हुआ जीवभार पुनः यहाँ पर जो है अमोनिया में रूपांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है चक्र संपन्न होता है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर NO3 की जो मात्रा है ये पुनः यहाँ पर जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन में रूपांतरित हो जाए तो इसे हम यहाँ पर जो है विनाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। और जो विनाइट्रीकरण की यहाँ पर जो क्रिया संपन्न होती है ये क्रिया यहाँ पर जो है सूडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा संपन्न होती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होता है वो यहाँ पर सूडोमोनास होता है। और अंतिम रूप से NO3 माइनस का यहाँ पर जो है रूपांतरण जब पुनः अमोनिया में किया जाता है तो इस क्रिया को हम यहाँ पर जो है अमोनीकरण के नाम से जानते हैं। और जो अमोनीकरण की क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर संपन्न होती है नाइट्राइट रिडक्टेज के द्वारा। तो नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है उसके द्वारा ये क्रिया संपन्न होती है। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।